हाँ, तो आज हम बात करेंगे मैत्री फ्रेंडली और पहले तो ये तो कल तक था वो था। ठीक है। आज हम बात करें ग्रहों की दशा, ग्रहों की अवस्था। ठीक है। ग्रहों की व्यवस्था रहती है, आप देखो एस्ट्रो शीट के अंदर में हर हाउस के अंदर में जो प्लेनेट है वहां पर डिग्री लिखी रहती है, 0 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री। अगर आप चेक करोगे ग्रहों के ऊपर बरोबर छोटा सा एस्ट्रो शीट के अंदर में वो उसकी डिग्री रहती है। वो डिग्री क्या है, मैंने पहले ही बताया था, 3 थंब रूल है, 4 थंब रूल पूरे इसमें एस्ट्रोलॉजी में मैं मानता हूँ। पहला है डिग्री, फर्स्ट रूल कि डिग्री हमेशा देखा करो जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आगे जाके देखेंगे प्रेडिक्शन पार्ट में, तो उसकी डिग्री कितनी कम है ज्यादा है, तब आप उसका फल मिलेगा अच्छा या बुरा। सेकेंड है लग्नेश। लग्नेश हमेशा आपको रेमेडी देने से पहले लग्नेश देखना है कि आपका लग्नेश कितना स्ट्रांग है, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है। ठीक है। लग्न की डिग्री और लग्नेश की डिग्री दोनों ही, लग्न की डिग्री यानी फर्स्ट हाउस की डिग्री उसमें लिखा रहता है एस्ट्रोस्टेज में। फिर सेकंड है लग्नेश की डिग्री, लग्न की डिग्री, लग्नेश की डिग्री, ये तीसरा पॉइंट। चौथा है सूर्य, चंद्र और गुरु। इसकी हमेशा आपको पोजीशनिंग देखनी है, लग्न कुंडली में भी और नवमास में भी। नवमास क्या है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, इतनी चीजें। ठीक है। तो आज हम बात की ग्रहों की अवस्था। ग्रहों, जैसे मैंने था कि एक राशि में जो 30 डिग्री का रहता है एक राशि, बरोबर, एक हाउस भी उसमें भी 30 डिग्री में रहता है। उस हाउस के अंदर में वो जो ग्रह है वो कितनी डिग्री का है, यानी डिग्री मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं, यहाँ दो राशियां हैं, पुरुष राशि और स्त्री राशि। तो पुरुष राशि विषम राशि हम बोलेंगे, जब हमने 2 दिन पहले देखा था, पुरुष राशि यानी ऑड नंबर वाली, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। तो मतलब मान लो कि मंगल बैठा है एक क्या बोलते हैं, विषम राशि है, यानी कि विषम राशि में आएगा, मंगल आएगा, मिथुन आएगा, सिंह आएगा, तुला आएगा, धनु आएगा और कुंभ आएगा, बरोबर ना, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो ये विषम राशि की जो रहेगी, उसके जो लॉर्ड जो रहेंगे उसकी डिग्री कितनी है, जैसे अगर वो मान लो 0 to 6 है, तो 0 to 6 है मतलब वो एकदम जस्ट बॉर्न हुआ है, उसकी कोई ये नहीं है जरा भी। एक मिनट, उसकी कोई डिग्री नहीं है, मतलब उसका कोई स्टैंड नहीं है, 0 to 6 वो बाल्य अवस्था है। फिर अगर आते कुमार अवस्था, यानी ऊपर 6 साल से 12 साल तक का। ठीक है। तो मतलब 6 से 12 डिग्री अगर है तो कुमार अवस्था है, तो हल्का फुल्का उसका प्रभाव देगा। ठीक है। अगर मान लो मंगल है, मंगल एक विषम राशि है पर वो मारक है, हम देख रहे हैं, लेकिन अगर उसकी डिग्री 0 to 6 डिग्री है मंगल की, तो उसका नहीं के बराबर है। ठीक है। अगर वो 6 से 12 डिग्री का मंगल है, मारक है, तो मतलब हल्का सा, हल्का फुल्का 10 to 15% उसकी असर होगी मारक भाव की, मंगल अगर उसका मारक है, जो भी प्लेनेट है। फिर आ आते हैं युवा अवस्था, 12 डिग्री से 18 डिग्री, युवा यानी एकदम स्ट्रांग बन चुका है, उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो ये 100% आपको फल देगा, पूरा फल देगा। ठीक है। और फिर आता है वृद्ध अवस्था विषम राशि में, 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री रहेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू कुमार अवस्था जैसे, हल्का हल्का सा फल देगा, थोड़ा सा ही। ठीक है। फिर आता है मृत अवस्था, दैट इज इक्विवेलेंट टू बाल्य अवस्था, 24 से लेकर 30 डिग्री तक। तो इसका नहीं के बराबर है, क्योंकि मृत अवस्था है मतलब उसका स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है उस प्लेनेट का, चाहे वो मारक हो या सेम अप्लाई फॉर द कारक। आप बोलोगे यार यहाँ तो कारक है मेरा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसकी 24 to 30 डिग्री है या 0 to 6 डिग्री है, तो वो कारक ग्रह अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री ही एकदम नहीं के बराबर है। सिमिलरली फॉर द सम राशि, ठीक है, 0 to 6 डिग्री है, यानी वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन राशि के जो स्वामी है, चाहे वो कारक हो या मारक हो, लेकिन अगर 0 डिग्री है, वहां से 6 डिग्री है, तो उसका असर नथिंग, जीरो, कोई असर नहीं, तो डरने की जरूरत नहीं अगर मारक भी है। लेकिन अगर वो वृद्ध है तो वो हल्का फुल्का देगा, क्योंकि देखो मृत की और बाल्य अवस्था की दोनों का फल एक ही है, वेदर 24 to 30 और वेदर 0 to 6, दोनों का फल नहीं के बने नीचे, मृत्यु या बाल्य अवस्था का कोई असर नहीं होगा। उसी तरह वृद्ध अवस्था और कुमार अवस्था का हल्का फुल्का उसका फल देगा, हल्का फुल्का 10%। ठीक है, हल्का सा, ज्यादा नहीं।
लेकिन अगर युवा अवस्था रहा ना, तो ये मान लो भाई साहब, वो 13 से लेकर मैं 20 डिग्री तक गिन लो, 12 से लेकर 20 डिग्री तक का अगर पूरी डिग्री रही, तो युवा अवस्था में, पूर्ण अवस्था में, यानी बहुत ही ज्यादा उसके अंदर में बल है, तो वो आपको मारक का पूरा फल देगा, या कारक होगा तो उसका वो पूरा फल देगा। तो आपको ये याद रखना है। देखो कुछ भी याद ना रहे ना, इतना याद रखने का, 12 to 20 के अंदर में कोई होगा ना, वो पूरा ही फल देगा। क्योंकि आप ऐसे भूल जाओगे, फिर आप वापस चार्ट देखोगे, अरे यार समराशि का कौन सा था, विषम का कौन सा था, वृद्ध का कितना डिग्री था, कुछ ना याद रहे। खाली इतना याद रखना, 12 से लेकर 20 डिग्री के आसपास में अगर कोई फल है, वो पूर्ण फल देगा। ठीक है। बाकी वृद्ध का और कुमार का इतना नहीं देगा, और मृत का और बाल्य अवस्था का उतना नहीं देगा। ये कैसे है कि एक राजा है, उसका बेटा जन्म लिया है, 6 महीने का है, तो वो बाल्य अवस्था का है, तो वो है तो प्रिंसेस, तो उसका पूरा डिसीजन मान्य होगा, लेकिन वो काम कर पाएगा 6 6 साल का या 6 महीने का बालक? नहीं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो युवा अवस्था में था, 18 19 साल का हो गया, मतलब वो पूर्ण परिपक्व अवस्था, मैच्योर अवस्था में आ गया, युवा अवस्था, वो प्रिंसेस। अब वो डिसीजन लेगा ना धीरे धीरे, क्या हो रहा है राज्य के अंदर में, सारी चीजें। इसी तरह 12 से लेकर 18 लिखा, लेकिन मैं बोलूंगा 12 से लेकर 20 डिग्री रहेगी ना, उसका पूरा फल देगा। बाकी वृद्ध में, कुमार में थोड़ा, और मृत और बाली में जरा भी नहीं। तो दैट इज अबाउट द अवस्था। आपको हमेशा याद रखिए, डिग्री, बिना डिग्री के आप कुछ भी प्रेडिक्शन देखोगे ना, तो उसका आपका पूरा प्रेडिक्शन गलत निकलेगा। इसलिए मैं बोलता है, ये मैंने अपना थंब रूल बना है। डिग्री, लग्न का डिग्री, लग्नेश की डिग्री, फिर गुरु चंद्र और क्या नाम, गुरु चंद्र और सूर्य, ये आपको देखना है, ये हमेशा आपको पहले ही ये देखना है। अब हम देखेंगे मित्रता और शत्रुता का विचार। अभी ये चार्ट शायद आपको याद नहीं रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहता है, झूठ क्या बोलूं, ये तो मुझे भी इतना याद नहीं रहता। ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार बोल देते हैं। जैसे मैं आपको इसको थोड़ा न्यूमरोलॉजिकली बता रहा हूँ, अगर आप लोग याद रख सको तो। सूर्य है वो राजा है, हम इसको एक किंगडम के फॉर्म में लिखते हैं। सूर्य एक राजा है, चंद्रमा एक रानी है, बुध आपको सबको पता ही होगा शायद, तो ये कॉन्सेप्ट, बुध है वो प्रिंसेस है, जुपिटर है वो देव गुरु बृहस्पति है, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। फिर मंगल जो है वो सेना अध्यक्ष है, राहु है वो पुलिस माना गया है न्यूमरोलॉजी में। फिर बुध, बुध है प्रिंसेस, गुरु है एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर, मेन एडवाइजर भी और प्राइम मिनिस्टर भी है। ठीक है, ये न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मैं थोड़ा चिपका रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। उसके बाद शुक्र जो है ना, वो है एंटरटेनमेंट का भी कारक है वहां पर कहीं ना कहीं पे, जो यक्ष गंधर्व शुक्र है, और साथ में लग्जरी का भी कारक है, पर उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है वहां पर, एंटरटेनमेंट का भी एक डिपार्टमेंट रहता है। ठीक है, जिसको ध्यान दिया जाता है। और शनि जो है ना, वो न्यायाधीश है, मतलब कि वो न्याय करता है, दंड अधिकारी है। ठीक है। तो सूर्य जो है ना, वो सबके साथ डील करेगा ना, तो सूर्य, चंद्रमा कौन है, रानी है, तो उसके साथ फ्रेंडली रहेगी, सूर्य के साथ हमेशा। मंगल कौन है, सेना अध्यक्ष, उसके साथ बरोबर ध्यान रखना पड़ेगा, किंगडम के बाहर क्या हो रहा है, कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, कूटनीति करनी पड़ेगी, तो मंगल के साथ भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा सूर्य को, इसलिए वो भी उसका फ्रेंड रहेगा, रहना ही पड़ेगा। जुपिटर उसका प्राइम मिनिस्टर है, सूर्य यानी कि प्रेसिडेंट, एंड जुपिटर मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, तो उसके साथ में उसकी सारगात तो रहेगी। ठीक है, उसी तरह से ये इसके सारे फ्रेंडली हो गए। उसके बाद एनिमी में शुक्र है, भाई एंटरटेनमेंट की इसकी क्या जरूरत है भी है सूर्य को, खाली कहने के लिए कभी कभार कर देगा, रानी के साथ में रहेगा, लेकिन उसको इतना नहीं जमेगा, ही इज अ वन। ठीक है, टोटली वन का फॉर्मेशन है, तो इसके लिए वो उसका इतना इतना नहीं जमेगा। ठीक है। और दंड अधिकारी को, दंड अधिकारी यानी कि न्यायाधीश, कभी कभार अगर ज्यादा नाटक करेगा तो सूर्य को बुरा लगेगा, इसलिए वीनस और जो सैटर्न है, वो कहीं ना कहीं उसके शत्रु बन जाते हैं। और न्यूट्रल रहेगा बुध, क्योंकि वो उसका नहीं, बेटा ही। वैसे भी सन और सैटर्न तो ऑलवेज दे वर एनिमीज ना। हाँ, वैसे भी वो लोग बा- एनिमी है, सूर्य बाप बेटे भी है, सन एंड सैटर्न, तो वैसे भी वो एनिमी है। और शुक्र और ये, क्योंकि एंटरटेनमेंट को उसको क्या लेने देना है एक राजा को। और मर्क्यूरी उसका न्यूट्रल रहेगा, बिकॉज वो उसका राजकुमार है, उसके साथ ना वो अच्छा भी रहेगा ना बुरा भी रहेगा, उसका खुद का बेटा है सूर्य का, मर्क्यूरी, वैसे आपको याद रहेगा। फिर चंद्रमा है, तो अगेन क्वीन है, तो क्वीन के लिए सन तो हमेशा अच्छा ही रहेगा, उसका पति है। मर्क्यूरी उसका बेटा है, तो उसके साथ वो फ्रेंडली रहेगी। ठीक है। और क्वीन है, बाकी सबके साथ उसको क्या लेने देना रहा, सिर्फ बेटे और पति के साथ उसको लेना, बाकी पूरे किंगडम के साथ वो न्यूट्रल रहेगी, तो उसका कोई एनिमी कोई नहीं रहेगा। और वैसे ही चंद्रमा है वो माँ भी है, तो सॉफ्ट रहेगी।
तो किसी के साथ वो एनिमिक हो ही नहीं सकती। तो जितने में मंगल, गुरु, वीनस और सैटर्न, उसके साथ वो चंद्रमा ये रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब मंगल है, फायर एलिमेंट्स वाला है, सेना अध्यक्ष है, तो ये सूर्य और चंद्र, किंग और क्वीन के साथ उसको बरोबर डील करना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन भी पूछेगी क्या हो रहा है कभी कभार। शी इज नॉट कंसर्न कि क्या हो रहा है किंगडम के बाहर, लेकिन फिर भी बीच बीच में पूछेगी राजा कहाँ गए हैं, किसके साथ डिप्लोमेटिक टॉक करने गए हैं। तो शी विल आस्क आइदर टू द प्राइम मिनिस्टर और आइदर टू द सेना अध्यक्ष। उसके ये दो मेन है। इसलिए मार्स के साथ में चंद्रमा, सूर्य और जुपिटर, गुरु, ये इसके साथ फ्रेंडली ही रहेंगे, क्योंकि उसको डील करना पड़ेगा ना तीनों के साथ में। मर्क्यूरी के साथ में थोड़ा बहुत उसको नहीं जमेगा, क्योंकि यार ये मैच्योर इंसान है, सेना अध्यक्ष है। पर इसके साथ में उसको थोड़ा एनिमिक रहेगा, क्योंकि वो इमेच्योर है। मैंने आपको क्या बताया, मर्क्यूरी नपुंसक ग्रह है और वो इमेच्योर ग्रह भी माना गया है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, मैंने कल बताया था, तो अगर सेकंड हाउस में मर्क्यूरी आ गया तो उसकी वाणी कैसी रहेगी, इमेच्योर, छोटे बच्चों जैसी। समझ में आ रहा है। अगर वहां गुरु रहा तो कैसे रहेगा, वाणी करेगा, धर्म की बातें करेगा, बड़ी बड़ी धर्म की बातें। उसी तरह वीनस क्या है ना, वो इमेच्योर है, वो प्रिंसेस है, वो नपुंसक ग्रह है। ठीक है। फिर आता है मार्स के साथ, उसको क्या लेने देना सेना अध्यक्ष को, न्याय के साथ में। ठीक है। वो खुद मारामारी करेगा, उस ही इज नॉट कंसर्न विद द सेना अध्यक्ष, नाइदर विद द एंटरटेनमेंट, इसलिए उसके सर वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है भाई, तू इज अ पार्ट ऑफ माई किंगडम। फिर मर्क्यूरी है, जो है अपना प्रिंसेस है। तो सूर्य और वीनस, क्योंकि उसका एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना, राजकुमार है, तो इसलिए उसको पहले ये दो अच्छे लगेंगे, सूर्य और वीनस, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, सब उसके हिसाब से चले। तो इसलिए, और सन उसके पिता है, उसको पता है उसके बाद राजा मैं ही बनने वाला हूँ। और माँ कभी कभार लाती है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो इसलिए वीन मर्क्यूरी को चंद्रमा अच्छा नहीं लगा, जो कि चंद्रमा सबके साथ न्यूट्रल है, सबके साथ। लेकिन यहाँ उल्टा है, क्योंकि वो माँ है तो डांटेगी अपने बच्चों को, तो उसको बुरा लगेगा कहीं ना कहीं, इसलिए वो उसको एनिमिक मानेगा, लेकिन माँ उसको एनिमिक नहीं मानेगी। चंद्रमा मर्क्यूरी के एनिमिक है, लेकिन मर्क्यूरी उसको मानेगा कि बीच बीच में डांटती है, ये अच्छा है ये बुरा है। वैसे आप याद रखो। उसके बाद बाकी सारे लोग उसके लिए न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि उसको क्या लेने देना, अभी बच्चा ही है वो। मंगल है, जुपिटर है, सैटर्न है, कभी कभार मिलेगा क्या हो रहा है राज्य के अंदर में, क्या हो रहा है न्याय क्षेत्र के अंदर में, प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करेगा जुपिटर के साथ में। पर वो लोग उसको एकदम लाइटली लेंगे, इसलिए ना शत्रु है ना वो मित्र है, न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर जुपिटर है, प्राइम मिनिस्टर है, द चीफ एडवाइजर ऑफ द किंगडम। तो सन एंड मून ऑफ कोर्स उसके, और यही मंगल के साथ में भी उसको काम करना पड़ेगा डायरेक्टली तीनों के साथ में। तो दोनों इसके फ्रेंड हो जाते हैं। फिर आता है सैटर्न, क्योंकि ये है देवों का राजा, और सैटर्न है एकदम क्रूरता से करेगा, न्याय देगा। तो कभी कभार इसको अच्छा भी नहीं लगेगा, निर्दोष को भी कभी कभार शायद ये अन्याय कर सकता है। इसलिए जुपिटर और सैटर्न की कभी बनती नहीं है, तो वो बनेगी लेकिन बहुत कम बनेगी, तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन एनिमिक है, क्योंकि देव गुरु है, वो राक्षसों का गुरु है, वीनस। तो देवताओं का इनके साथ में क्या लेने देना एंटरटेनमेंट का, इसलिए जुपिटर का और वीनस का नहीं जमेगा। और मर्क्यूरी के साथ में भी नहीं जमेगा, क्योंकि वो देवताओं वाला तपस्या वाली बात करेगा, इसको समझेगा नहीं, तो वो उसके साथ में उसको बुरा लगेगा, मर्क्यूरी को, प्रिंसेस को। फिर वीनस है, तो वीनस को सैटर्न और मर्क्यूरी दोनों ही अच्छे लगेंगे। ठीक है। कि कोई किसकी बैंड बैंड भी बजाएगा और वो एंटरटेनमेंट भी करेगा, तो उसके लिए मर्क्यूरी और सैटर्न दोनों उसको अच्छे लगेंगे, कि उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए मर्क्यूरी को, वीनस को। तो उसको सैटर्न अच्छा लगेगा, दंड अधिकारी। उसी तरह से सन एंड मून, उसको क्या लेना देना, बस किंगडम में है लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसके एनिमिक हो जाएंगे, सन एंड मून, राजा और रानी। और मंगल और जुपिटर वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि उसके साथ में उसको लेना देना है, उसको मेन लेना देना है मर्क्यूरी के साथ में और इसके साथ में, क्योंकि वहाँ उसको कुछ डिस्कनेक्शन होगा ही नहीं। उसी तरह सैटर्न के साथ में, वो भी मर्क्यूरी और वीनस के साथ में उसके साथ में उसके हमेशा एंटरटेनमेंट और ये उसको मजा आएगा सैटर्न को, तो उसके साथ में फ्रेंडली रहेगा। और ये न्यूट्रल रहेगा, कौन, अपना गुरु। और चंद्र और सूर्य यानी राजा रानी और सेना अध्यक्ष, ये उसके एनिमी रहेंगे। उसको क्या मजा आएगा, उसको लगता है मेरे इसमें कोई इंटरफेरेंस ना करे, ना राजा इंटरफेयर करे, ना रानी करे, ना वो सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ इंटरफेयर करें। और ये लोग करते हैं कहीं ना कहीं पे, क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए उसको वो बुरा लगेगा, तो वो उसके एनिमी बन जाएंगे। तो इस तरह से भी आप अगर याद रखोगे किंगडम के फॉर्म में, तो आपको धीरे धीरे याद रहेगा। या फिर चार्ट का हमेशा प्रेडिक्शन के टाइम पे पहले एक बार ये चार्ट देख लेने का, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द प्रेडिक्शन।
ठीक है, ये हमेशा ही ये फिक्स है इन लोग के साथ में, एनिमी फ्रेंडली या न्यूट्रल होना। मैं तो उसको किंगडम के फॉर्म में ही हमेशा याद रखता हूँ। दिस इज माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनिमी न्यूट्रल एंड फ्रेंडली। अब आगे थोड़ा यहाँ पे रहेगा, जब भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी ग्रह, विरोधी ग्रह एक साथ में बैठे हो, तो किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा जिसकी डिग्री हाई होगी। सूर्य और सूर्य और सैटर्न बैठा है, तो लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा, सूर्य का या सैटर्न का, सूर्य का या शनि का? आपको देखते हैं डिग्री किसकी हायर है, जिसकी हायर डिग्री होगी वो हावी हो जाएगा। पर एक चीज आप याद रखिएगा, सूर्य जहां बैठता है ना, मुझे एक सीनियर एस्ट्रोलॉजर ने, वो वहां प्रकाश पैदा कर देता है, और सूर्य अग्नि है। तो मैक्सिमम केसेस में सूर्य की अगर डिग्री थोड़ी आगे पीछे भी होगी ना उसके विरोधी ग्रह के साथ में, तब भी सूर्य का ही प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो राजा है। और दूसरा, सूर्य जहां बैठता है वहां प्रकाश देता है, और जहां देखता है वहां पर भी प्रकाश देता है। जैसे वो सूत्र मैंने आपको बताए थे, गुरु जहां बैठता है वहां शुभता ही देता है, और गुरु जहां देखता है 5, 7 और 9वें भाव में दृष्टि के फॉर्म में, वहां हमेशा शुभता देता है। उसी प्रकार शनि उल्टा है, शनि जहां बैठता है वहां नेगेटिविटी ही देता है, वो भाव को, वो हाउस को नेगेटिव ही कर देता है, पूरे डैमेज कर देता है। और जहां देखता है वहां तो अति मात्रा में वो नेगेटिविटी देता है, जहां बैठता है उससे 10 गुना ज्यादा। और वैसा ही अगला सूत्र, सूर्य जहां बैठते हैं वहां हमेशा प्रकाश ही देते हैं, वहां पॉजिटिविटी ही देते हैं और अपना डोमिनेशन देते हैं सूर्य उस भाव को। लेकिन जहां वो देखते हैं 7वें भाव में, वहां और भी ज्यादा शुभता देंगे, डिपेंड कि वो उसका शत्रु ना हो। ठीक है, ये एक सूत्र याद रखिएगा। अब देखो, मैंने बताया जो विरोधी हैं, एनिमिक एंड सूर्य साथ में बैठे होंगे, तो किसका ज्यादा होगा, डिग्री आपको देखनी होगी। फिर आपको यहाँ दो आता है, एक तो नैसंगिक मित्रता और एक होता है तात्कालिक मित्रता। एक होता है नैसंगिक। नैसंगिक मतलब कि बाय बर्थ पहले से ये लोग फ्रेंड ही है, हमेशा लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ही रहेंगे। तो रवि, चंद्र, मंगल, गुरु, ये हमेशा फ्रेंडली ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग, इन लोग की फ्रेंडशिप ही रहेगी। उसी तरह ये दो ग्रुप है, ठीक है, उसी तरह ये भी मित्र रहेंगे, बुध, शुक्र और शनि, लाइफ लॉन्ग ये लोग हमेशा फ्रेंड ही रहेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप ग्रुप को बांट दो, तो रवि और शनि का चलेगा, सूर्य और शनि का नहीं, दोनों ये है, एनिमी है। 1 मिनट में आया। ये सब याद रहने वाला है? क्या? ये सब याद रखना जरूरी है ना? पता तो चलेगा, लेकिन प्रेडिक्शन में आपको समझ में आएगा, वहां अभी ऐसे बोर होगा याद क्या। रखना ही पड़ेगा, जैसे जैसे ज्यादा वो देखेंगे ना सैंपल्स, तभी याद हाँ, रहेगा। तब याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। अभी ऐसा टफ लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, ये क्या मोबाइल में देख रही है, क्रिस्टल गेज, ठीक है। ठीक है, तो रवि, चंद्र, मंगल, गुरु आपको वैसे याद रखना है। ठीक है, सन एंड क्वीन, मंगल और गुरु, जो मैंने बताया ना, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस, आर्मी, किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन, ये सब चारों लोग एक दूसरे से शत्रु, मित्र ही रहेंगे, और बाकी के लोग अपने में वो भी शत्रु रहेंगे, सॉरी मित्र रहेंगे। और बाकी साम सामने ऑपोजिट टीम में है। तो सूर्य का और शनि का जमता है, नहीं जमता, हम जानते ही है। सूर्य का और शुक्र का जमेगा, नहीं जमेगा। चंद्रमा और शनि का जमेगा, नहीं जमेगा। तो ये दोनों अलग अलग टीम है, ए टीम और बी टीम, वैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला सूत्र, जो ग्रह जिस ग्रह का मित्र या शत्रु होगा, वो अपने स्वभाव के अनुसार उसके साथ मित्रता या शत्रुता राशि में बैठेगा, उसको वैसा ही फल देगा। जैसे सूर्य है, सूर्य और सूर्य का फल क्या, जैसे चंद्रमा है, सौम्य है। ठीक है, उसके साथ में आ गया राहु, आ गया। तो राहु का स्वभाव कैसा है, क्रूर है। तो वो उसके साथ चंद्रमा के साथ में बैठेगा तो नेगेटिव ही फल देगा, पॉजिटिव दे ही नहीं सकता। जैसे शनि है और सूर्य की कभी बनती नहीं, तो जैसे ही दोनों एक साथ में किसी भी हाउस में आए, तो नेगेटिव ही पल देंगे एक दूसरे को। जैसे बुध है और बुध है और मंगल है, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, ठीक है, ऑपोजिट ग्रुप में बैठे हैं, तो ये लोग जब भी बैठेंगे नेगेटिव ही पल देंगे एक दूसरे को। ठीक है, शनि है और राहु है, दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। ठीक है, साथ में बैठेंगे तो नेगेटिव ही फल देंगे, अच्छा दे ही नहीं सकते। ठीक है, सूर्य अब राहु। सूर्य और राहु ये भी नेगेटिव फल देंगे, ये भी नेगेटिव फल देंगे। यहाँ
इन ग्रुप के अंदर में राहु केतु को नहीं डाला गया, क्योंकि हाँ राहु केतु तो हम छाया ग्रह मानते हैं। ठीक है। तो अब हम तत्कालिक मित्रता और तत्कालिक शत्रुता देखेंगे, वो एक कैलकुलेशन है। ठीक है। नैसंगिक मित्रता, नैसंगिक यानी स्वाभाविक, बाई बर्थ, इसको बोलते हैं नैसंगिक, बाई बर्थ, बाई स्वभाव, बाई बर्थ एंड बाई स्वभाव ये लोग हमेशा मित्र ही रहेंगे। रवि चंद्र मंगल गुरु नैसंगिक। उसी तरह ये भी दूसरा ग्रुप भी। अब हम देखेंगे नैसंगिक मित्र हम कैसे देखते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को ये लगेगा कि यार ये क्या थोड़ा कैलकुलेशन नीरो ने फिल डाल दिया। ठीक है। जब भी कोई ग्रह जिस हाउस में बैठा होगा ना, वहां से 3 भाव आगे और 3 भाव उसके पीछे। ठीक है। 1 मिनट ना, हिना क्लास में जो तने પછી करूँ છું। ओके। जब भी कोई ग्रह, ये एक सूत्र है कैसे हम तात्कालिक अचानक, अब अचानक मित्र बन गया, मतलब मान लो मैं और बीना है एकदम जबरदस्त एनिमी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को दोस्ती करनी पड़ी। जैसे हम लोग क्रिकेट में इंडिया है, मैं पाकिस्तान हूँ, लेकिन आईपीएल खेल रहे, तो अभी मर गए यार, ये पाकिस्तानी प्लेयर आ गया तो अभी फ्रेंडशिप करनी पड़ी, क्योंकि आईपीएल की टीम में है पाकिस्तान का एक प्लेयर। तो वो हो गया तात्कालिक मित्र, ना चाहते हुए भी। ठीक है। तो समझ गए ना कॉन्सेप्ट, तात्कालिक मित्र मतलब है तो वो एनिमी, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई, ये आईपीएल वाला कॉन्सेप्ट याद रखने का वैसा। जब भी कोई प्लेनेट जिस स्थान में बैठा हो वहां से 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे जितने भी ग्रह होंगे ना, वो उसके फ्रेंड बन जाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है फोर्थ हाउस के अंदर में चंद्रमा बैठा है, तो वहां से 1 2 और 3, 1, ऊपर की तरफ जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 और 3, तो यानी थर्ड हाउस में, सेकंड हाउस में और लग्न भाव में जो भी प्लैनेट होंगे ना, वो चंद्रमा के दोस्त बन जाएंगे। उसी तरह से 3 भाव आगे, ये 3 भाव पीछे गया, तो 1 2 और 3, मतलब के 5वें भाव में, 6ठे भाव में और 7वें भाव में जो भी प्लैनेट्स होंगे वो चंद्रमा के तात्कालिक मित्र बन जाएंगे। गॉट इट, सिंपल है। हाँ बोलो यार, तुम लोग अनम्यूट करो। हाँ समझ। और बाकी जो है ना, वो सब उसके शत्रु बन जाएंगे, यानी कि 8 9 10 11 12, बाकी 5 भाव उसके शत्रु बन जाएंगे। ठीक है। अब मान लो कि 1 मिनट ना, अरे यार मुझे थोड़ा, यानी दिस मीन्स एनी हाउस एंड एनी ग्रह। एनी हाउ इन एनी, सूत्र यही रहेगा करिश्मा। ठीक है। अगर मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो मतलब सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के जो प्लैनेट्स होंगे वहां पे नहीं, वो, यानी खाली चंद्र जहां बैठा है वहां ना, नहीं नहीं चंद्र के चंद्रमा नहीं, अलावा। कोई भी प्लैनेट, हाँ, कोई कोई भी भी प्लैनेट। planet। ये तो चंद्रमा है एज अ रैंडम एग्जाम्पल मैंने हाँ लिया। हाँ हाँ। अब मान लो फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है। ठीक है। मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वैसे याद ना रहे, तो ये हम्म, याद रखोगे कि जहां पर भी जो सेकंड हाउस के, थर्ड हाउस के, फोर्थ हाउस के, 10, ये भी एक रेडी रेक्टर है, सेकंड थर्ड फोर्थ 10 11 एंड 12, इसके जो हाउस के जो स्वामी होंगे ना, वो उसके ये बन जाएंगे, वहां के जो प्लैनेट होंगे वो उसके मित्र बन जाएंगे, और शत्रु यानी 5वें 6ठे 7वें 8वें और 9वें वो उसके तात्कालिक शत्रु बन जाएंगे। ठीक है। अभी आगे आपको बताता हूँ ये क्यों हमको जरूरी है। अभी ये एक पंचधाम मैत्री है, पंचधाम, ये रेडी रेक्टेंडर है। नैसंगिक जो सम होगा और तात्कालिक जो शत्रु होगा, सम और शत्रु, तो दैट विल कम शत्रु। ये क्यों काम है, ये थोड़ा अभी आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। नैसर्गिक जो सम है आपके लिए, सम यानी न्यूट्रल जो है, और आपका तात्कालिक जो मित्र है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में बनेंगे तो आपका मित्र बन जाएगा। तो मित्र और शत्रु सम बन जाएगा, सम और सम सम ही रहेगा, मित्र और मित्र अति मित्र बन जाएगा। नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक शत्रु अगर आते हैं तो ये अति शत्रु बन जाएंगे। अब ये क्यों जरूरी है। ठीक है। करिश्मा सीट लेके बैठ गए कि ये साला बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है। स्टार्टिंग में लगेगा। काही नहीं समझा। हाँ हाँ, अभी मैं बताता हूँ इसको, मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा। ठीक है। रुको, ये पॉइंटर्स अभी नहीं बताने आप लोग को, ये हम कैसे देखेंगे। मैंने वही बोला था आज का ये थोड़ा टेक्निकल रहेगा। आप कुछ समझ रहे हैं? नहीं, इन दोनों को भी नहीं समझ रहे हैं, नैना का और बीना का चेहरा देखकर ही समझ में आ रहा है मेरे को। अलजेब्रा जैसा लग रहा है ना। यानी क्या सम, क्या मित्र, क्या शत्रु, सब बम पर जा रहे हैं।
पहले तो नैसर्गिक ही नहीं समझ में आया, उसके बाद तो नहीं, तात्कालिक। नैसर्गिक मतलब बाय बर्थ, नेचुरल। हाँ, बाय नेचुरल। बर्थ, बाय बाय नेचर। नैसर्गिक में यानी बाय नेचर वो उसका हमेशा वो ये ही रहेगा उसका, क्या है उसका। शोइन कुंडली, नो शोइन कुंडली। हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड लेके आया कि ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोग अच्छा, को। जो तूने बोला ना, ऊपर का 3 और नीचे का 3, अभी सपोज वहां पे शनि बैठा है, ओके, हम्म। और ऊपर का 3 में प्लैनेट्स है और नीचे के 3 में प्लैनेट्स है, और बाकी किधर भी प्लैनेट्स ही नहीं है, ओके। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। होता है ना किसी किसी के कुंडली में सब प्लैनेट्स यानी एक सब ही से मित्र, रहते हैं। यानी सब कुछ मित्र ही, यानी हाँ, तो सब मित्र हो गए क्या शनि के, तो कुंडली उसकी बेस्ट कुंडली। दृष्टि। देखो, मैंने मेरा देखा तो मेरा ऐसे ही है, शनि जो इधर बैठा है वहां से उसको 3 ऊपर और 3 नीचे दिख रहे हैं, तो बाकी के सब कोई है नहीं बाकी के इसमें। गुड। देखो आपके पास सामने नोट्स है ना, क्योंकि मैं यहाँ से करूँगा तो ये मुझे ये स्टॉप करना पड़ेगा शेयरिंग। हम्म। ठीक है। कैमरा तो हाँ थोड़ा नीचे। नहीं दिख रहा है। अरे वो क्या हो गया ना। कैमरा का प्रॉब्लम नहीं है, तेरा पेन का प्रॉब्लम है। पेन पेन हाँ, पेन अरे बराबर नहीं। अरे वो मैंने गीले रुमाल से ऐसे साफ किया ना, तो वो गीला हो गया, इसलिए उसके ऊपर आ ही नहीं रहा है, और कुछ नहीं। तो यार मैं ऐसे कर देता हूँ क्या। हाँ, अब दिख रहा है। हम्म। इसलिए मैं सोच रहा था ना कि एटलीस्ट जैसे वहां पे हम बुध को दे लेते पहले। पहले तो ये पता है ना कि सन, क्वीन, डिफेंस यानी मंगल और प्राइम मिनिस्टर, ये चारों दोस्त हैं। सूर्य, चंद्र, गुरु और मंगल ये एक टीम में आ गए, बाकी बुध, शुक्र, शनि, ठीक है, और ये आपके दूसरी टीम में आ गए। ये सब नैसर्गिक मित्र, नैसर्गिक मतलब बाई बर्थ ही ये लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। इतना अब समझ जैसे, में आया। हाँ ये तो समझ में आ गया ना। अब बुध यहाँ पे, अभी मान लो यहाँ पे गुरु बैठा है, सोचो, गुरु है, यहाँ पे शनि बैठा है, मान लो 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब बुद्ध यहाँ बैठा है, तो मान लो कि गुरु इसके लिए कैसे रहेगा। तो वो क्या रूल था, जो ग्रह जहां बैठा है उसके 3 घर आगे और 3 घर पीछे जितने होंगे ना वो उसके मित्र रहेंगे। अब बुद्ध के लिए गुरु, या फिर ये बोलूंगा कि सूर्य है, तो सूर्य यहाँ बैठा है सपोज, तो इसके लिए इसका जो स्वामी है, राशि है सूर्य, 5 नंबर राशि में बैठा है ना बुद्ध, तो सूर्य यहाँ पर इसके लिए मित्र है या शत्रु है। तो 3 घर आगे, 1, 2, 3, हाँ भाई ये इसका ये तो बन रहा है। और इसके 3 घर पीछे, 1, 2, 3, तो यहाँ अगर सपोज सूर्य हो, तो यार साला ये गीले रुमाल से ना, यहाँ सन बैठा है, मान लो सूर्य बैठा है, 3 घर आगे और 3 घर पीछे, जो ग्रह जहां बैठा है, ये बुध यहाँ बैठा है, ये 5 नंबर राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में, तो वो उसके लिए वहां प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, सूत्र वही है। तो उसके 3 घर आगे, 1, 2, 3, तो ये ग्रह आ गया गुरु, वो उसके लिए है प्रॉफिटेबल। लेकिन सूर्य 5 नंबर, सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है 10वें भाव में, तो यहाँ से 3 घर पीछे, 1, 2 और ये 3, हाँ तो सूर्य इसके लिए शत्रु है, तात्कालिक मित्र बन गया। और ये लोग तो दोनों शत्रु हैं, गुरु भी और सूर्य भी, बुध के। वो होने दो, ये तात्कालिक शत्रु कैसे बनेंगे वो सूत्र के बारे में। तो ये नहीं जो कि वो उसमें नैसर्गिक रूप से शत्रु है या मित्र है। ये तात्कालिक शत्रु का मैंने कैसे दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान में सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम दोनों खेल रहे, लेकिन अब आईपीएल में आगे तो दोनों को झक मार के दोस्ती करनी ही पड़ेगी। ये वैसा ही है कि वैसे भले एक दूसरे से ये लोग, अब जैसे शनि आ गया, मान लो यहाँ शनि बैठा है। No, but you mean to say by birth, even if they are Shatru,
हाँ, सिचुएशन वाइज दे कैन बी फ्रेंड्स, यू मीन टू दे से? कैन बी, दे कैन बी फ्रेंड ऑल्सो। फिर वो अपने को चार्ट पे जाने पड़ेगा, सम प्लस शत्रु, शत्रु प्लस शत्रु, वो जो चार्ट है ना, फिर वो यहाँ पे काम लगेगा। तो पहले आपको ये देखते हैं, ये क्या है, ये तात्कालिक तात्कालिक मित्र वाला और शत्रु वाला चार्ट है, फॉर्मूला है। यार, तीन आगे तीन पीछे, ये तात्कालिक वाला चार्ट है। हाँ, तात्कालिक शत्रु या मित्र। ठीक है, अभी यहाँ पर मान लो शनि है, शनि है। ठीक है, तो वैसे हमको तय है बाई बर्थ शनि एंड सूर्य बोथ आर एनिमिक टू ईच अदर, बाप बेटे। ठीक है, हाँ अब यहाँ से 3 घर आगे जाएगा, तो एक, ये 2, यहाँ पर तो गुरु इसका तात्कालिक शत्रु मित्र बन गया। उसी तरह पीछे जाएगा ये। लेकिन वो उसको दृष्टि भी तो डालेगा, शनि गुरु को तीसरा दृष्टि। वो बाद में देखेंगे, अभी वो तो दृष्टि पे मत जा। अभी हाँ यहाँ से पीछे पीछे जाएगा, एक, 1 2 3। तो वैसे तो नैसर्गिक रूप से तो शनि और सूर्य है तो दोनों दृष्टि भी बाप नहीं है। बेटे एनिमिक, लेकिन यहाँ तात्कालिक शत्रु बन गया, वो सूत्र के हिसाब से। हम्म वो सूत्र के हिसाब से अभी याद रहा, जैसे हम शनि और सूर्य का देख रहे हैं, यहाँ 5 नंबर राशि में बैठा है, तो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं इसके लिए, जो भी प्रेडिक्शन करेंगे। तो 3 घर आगे जाएगा, तो यहाँ पे जो भी प्लेनेट है 1 2 3, ये इसके मित्र है। उसी तरह यहाँ पर भी जो प्लेनेट होंगे वो उसके लिए मित्र है। बाकी यहाँ 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 ये सब इसके लिए एनिमिक हो जाएंगे। किसके लिए? शनि जो यहाँ बैठा है। ठीक, समझ गए, तात्कालिक शत्रुता और तात्कालिक मित्रता, 3 घर आगे 3 घर पीछे। फिर भले हाँ वो नैसर्गिक रूप से उसका शत्रु ही क्यों ना हो। ठीक है, फिर हम देखेंगे वो चार्ट को, वो जो था ना सम प्लस शत्रु। लेकिन इसमें महादशा कुछ आता है क्या? नहीं, महादशा के कुछ वक्त भी नहीं नहीं है है, ना? तीन आगे और तीन पीछे, बस इतना ही देखना है। बस बस आपको इतना ही, अगर 3 घर आगे और 3 घर पीछे वो उसके दोस्त हैं, और बाकी जो बॉक्सेस है, बाकी जो हाउस है, उसके वो उसके एनिमीज हैं। वो उसके शत्रु बन जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा था आज है ना। लेकिन दैट तात्कालिक इज ओनली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, नो? नहीं, नैसर्गिक इज फुल टाइम, इट इज द, फुल टाइम फुल टाइम हाँ। फुल टाइम फुल हाँ, टाइम। लेकिन फिर तात्काल बोलेगा तो फॉर सम टाइम। सो हाँ, हाउ टू बी तात्कालिक डिसाइड यानी, दैट फॉर सम टाइम? हाँ, फॉर इमीडिएटली फॉर द प्रेडिक्शन पार्ट। वो गोचर में देखेंगे, जब गोचर कुंडली आएगी ना इसमें। अब सूर्य और शनि साथ में, तो लाइफ, सूर्य और शनि सब साथ में रहते तो पितृ दोष रहते, तो लाइफ लॉन्ग लगेगा। नहीं, जब गोचर में वो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आएगा आकाश में 2020 में 25 में, तो उसका वो उसको असर दिखाएगा, हमेशा नहीं दिखाता है वैसे ही। तो वैसे तभी हाँ तो, तात्कालिक, हाँ तभी देखेंगे हाँ तो, हाँ, उस टाइम पे, तो उस टाइम। दिस इज नॉट सीन ऑलवेज, हाँ। नहीं, नॉट ऑलवेज। नहीं, ये कभी कभी यानी सिचुएशन वाइज है। सिचुएशन क्या हाँ, है? क्योंकि ऑलरेडी फिक्स चीज है ये, अपना कुंडली जब भी बनेगा, ये हाँ फलान 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 इज ऑलरेडी देयर। हाँ, बराबर। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग इज नैसर्गिक नैसर्गिक, हाँ। है। नैसर्गिक एंड तत्कालिक, वी हैव टू, तत्काल वाला जो चीज है वो वी हैव टू सी व्हेन यू आर डूइंग द प्रेडिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट। बराबर। अरे यार, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। તાત્કાલિક શું કીધું? વેન ઇઝ નોટ એપ્લિકેબल, whatever, તાત્કાલિક વાળું જે છે ઈ। ठीक है, देखो ये इतना भी आपको, इतना भी ज्यादा काम नहीं लगेगा, लेकिन फिर नॉलेज वाइज मैं आपको बता दूं। अब ये चार्ट कैसे बनेगा, आपको एक एक ग्रह के अति मित्र, मित्र, सम, शत्रु। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक कुंडली बना दी। ठीक है, अब मंगल कुंभ राशि में बैठा है, पता है ना, 11 नंबर राशि से कुंभ राशि। ठीक है, तो और उसका जो स्वामी कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठा है? 4th हाउस में बैठा है। तो क्या मंगल और शनि क्या आपस में दोस्त है या शत्रु है? तो हम वो मंगल शनि का देखेंगे आगे जाके। मंगल शनि, सॉरी, मंगल और शनि क्या है? दोनों दुश्मन है। दुश्मन है, नैसर्गिक रूप से दोनों दुश्मन है, बरोबर ना? ठीक है, और अभी तात्कालिक देखेंगे हम, तात्कालिक, सॉरी, तात्कालिक यानी इसके 3 घर आगे 12वां नंबर है, यानी सेकंड हाउस 1 नंबर, और थर्ड हाउस 2 नंबर, और ये तीसरा नंबर। ठीक है, तो ये इसका दोस्त बन गया, तात्कालिक दोस्त बन गया शनि इसका। तो मतलब अब हम ये चार्ट पे जाएंगे, वो क्या था? शत्रु और तात्कालिक मित्र। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे, सॉरी, मंगल 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 और इसका ये न्यूट्रल है, मंगल के लिए सैटर्न न्यूट्रल है, सम।
न्यूट्रल मीन्स सम हिंदी में, ठीक है। तो सम और तात्कालिक मित्र, इसका क्या आएगा? सम और तात्कालिक मित्र, मित्र बन गया। तो प्रेडिक्शन के टाइम पे नैसर्गिक रूप से मंगल और शनि सम है, लेकिन तात्कालिक मित्र बन गया ना, हमने अभी देखा ना। समझ में आया आप लोग को? देखो, नैसर्गिक रूप से सम है, न्यूट्रल है। हाँ द मार्स इज न्यूट्रल टू सैटर्न, नैसर्गिक सम, ठीक है। और तात्कालिक मित्र हमने देखा अभी, वो 3 घर आगे गया। तीन घर आगे गया, मंगल से 3 घर आगे शनि आ गया, तो वो उसका तात्कालिक मित्र। तो सम और शत्रु, इसका फॉर्मूला क्या है? सम एंड शत्रु, सम एंड मित्र, मित्र, शमन मित्र इज मित्र, हाँ। मित्र, ठीक है। तो आपको ये देखना है ना, फिर ये चार्ट ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो मंगल के लिए मंगल की शनि कैसा है? सम है, तो यहाँ सम है, ठीक है। फिर शत्रु है तो शत्रु, इस तरह से पूरा आप चार्ट बना सकते हो पंचधाम की, वैसा आपको लिख सकते हो। ये एस्ट्रो मंगल, स्टेज में मिलता है ना? नहीं ये नहीं मिलता है यार, नहीं शायद है, शायद ना है शायद, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी आप लोग को मैन्युअली बना लोगे तो आपको अच्छा रहेगा ना, सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलेगा। आप समझ गए पंचधाम मैट्रिक कैसे देखनी है? एक तो नैसर्गिक मित्र आपको देखना है, ये फॉर्मूला फिक्स है, सम एंड शत्रु वाला, ठीक है। और ये आपको पता है, ये नैसर्गिक मित्र का चार्ट है। तात्कालिक मैंने आपको बता दिया, सॉरी, तात्कालिक बता दिया, 3 घर आगे 3 घर पीछे, ये तात्कालिक, ठीक है। और फिर बाद में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। नहीं, फॉर्मूला, वो तत्कालिक में भी तू वो घर को नहीं गिनना चाहिए ना, वो घर को नहीं, वहां से 3 घर आगे। वहां से 3 घर आ गए, दैट मीन्स फ्रॉम दैट हाउस फोर्थ, ऐसा देखा जाए तो यूजुअली हाँ हम लोग सब कैलकुलेट करते हैं ना। हाँ, सब सब करते हैं, ठीक है। जैसे देख, यहाँ चंद्रमा बिना मैंने लिखा है 4th हाउस में, तो चंद्रमा को मैं नहीं गिनूंगा, वो हाउस को नहीं गिनूंगा। तो आगे से 1 2 3, आगे उसके उसके पीछे की तरफ गया, और उसके आगे की तरफ भी 5th हाउस 1 नंबर, 6th हाउस 2 नंबर, और 7th हाउस 3 नंबर पे लिखा है। तो जो 5th 6th और 7th पे जितने प्लेनेट होंगे वो चंद्रमा के मित्र बन जाएंगे, उसी तरह। बाय द वे दिस इज देयर ऑन एस्ट्रोसेज। एक मिनट, मैंने देखा नहीं, देखा तुम लोग ने? हाँ मैंने अभी देखा, फ्रेंडशिप में है। ये देख है ना फ्रेंडशिप। है ना? तो हाँ चलो, तो फिर तो आप लोग को तो कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये जानना, ये देखो, ये मैन्युअली जब तक आप नहीं जानो। वो भी है परमानेंट फ्रेंडशिप एंड टेम्पोरल फ्रेंडशिप। अच्छा, दिखा लिखा है? 5 फोल्ड फ्रेंडशिप भी है। તો શુક્રવાર કરવાનું છે, આમાં જોઈ લેવાનું ને। हाँ, इसमें देखना पड़ेगा, वो प्रेडिक्शन में आपको काम लगेगा। नहीं यानी कोई भी कुंडली कुंडली ओपन किया उसी में आ जाएगा। उसी में आ जाएगा, हाँ। एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा कि न्यूट्रल, देन व्हाट इज इट, आई एन। हाँ, इंटीमेट है, बिटर है, एनिमी है, फ्रेंड है, नथिंग है, इसमें तो बहुत सारा है। बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन मुझे ये मैन्युअली करना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता, तो थोड़ा हाँ फिट हो जाएगा अपने अंदर में। तो आज मुझे आप लोग को खाली ये डिग्री बताना था, और ये तात्कालिक मित्र था, थोड़ा तेरे कंफ्यूजन। लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तू सिखाने वाला है, हमारे लिए भाई दोनों के लिए, अगर मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं आप लोग को क्या खाक सिखाऊंगा आप लोग नहीं, को? बराबर है तू जो बोल रहा है, मैं तेरी ऐसे ले रही हूँ बिंदास यार, बिंदास, ठीक है। तो आप समझ गए तात्कालिक मित्रता, और ये मैपिंग कैसे करने का इसके अंदर में, ये जो है मैपिंग करने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये सब सूत्र भूल जाओ, ये मैपिंग करने के लिए, पूरा बनाने के लिए दिया गया है। पर सो फर्स्ट वी हैव टू सी वो जो एनिमी और न्यूट्रल वाला चार्ट है, हाँ, कि सम है कि शत्रु है कि मित्रता है। ये नैसर्गिक જોઈ લીધું एक बार, ठीक है। हाँ પછી આ જોઈ લેવાનું, तात्कालिक वालों, हाँ ठीक है। ये जब ये दोनों आ गए अपने पास, तो फिर अपने को चार्ट बनाने में आसानी होगी, ये फॉर्मूला फिक्स है। नैसर्गिक रूप से जो सम है प्लैनेट, और वो तात्कालिक भी जो, दिया है इसमें। वो भी दिया है, पता नहीं मैंने। 5 फोल्ड। अच्छा, दिया है, तो हाँ अच्छा। एस्ट्रो सेज इज वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। कैसे दिखते हैं? मुझे नहीं समझ में आता है જો इसमें। તમે ઓપન કર્યું ને કોઈ બી ચાર્ટ, તો ઉપર જો લગ્ન નવમાસ ને બધું છે ને, हाँ तो हाँ उधर हाँ, से એને એને સ્ક્રોલ કરતા જાઓ, ઘણું ओके। બધું स्क्रॉल करशो ને तो स्वाइप करते जा स्वाइप। then you will find a friendship। हाँ हाँ, आया 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 आया। मैंने, मुझे खुद और को फ्रेंडशिप में नीचे नीचे जाएगा तो परमानेंट हाँ फ्रेंड, टेम्पोरल फ्रेंड एंड 5 फोल्ड फ्रेंडशिप। हाँ, हाँ 5 यानी अति मित्र, अति मित्र,
हाँ पंचधाम मैत्री ना वही। हाँ, पंचधाम। और टेम्पोरल यानी तात्कालिक, तात्कालिक। तात्कालिक। और परमानेंट यानी नैसर्गिक। तो हाँ यहाँ ऑलरेडी है तो सही, इसमें गलत हाँ तो। पर आपको अब समझ आए, कोई पूछेगा आपको, आप बोले मुझे पता ही नहीं नीरव ने पंचधाम मैट्रिक क्या होता है, तो ये उसका फॉर्मूला है पंचधाम का। ठीक है, रेडीमेड है लेकिन अपने को बताना जरूरी है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए ये चीज। ठीक है, हम्म, अभी आगे वो देखना, अभी आगे जो स्टार्ट होगा अभी करना है या कल से स्टार्ट कर देना है। सारे ग्रहों की प्लानिटरी सिस्टम, सूर्य पहले भाव में क्या फल देगा, दूसरे भाव में क्या फल देगा, या तीसरे भाव में क्या फल देगा, वो आज से स्टार्ट करना है या कल से स्टार्ट करना है। कर मीना ना सकते बोल हैं रही आज। है कल से हाँ, कर। कल 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 कल। ठीक है, मुझे तो मजा आता, अब मजा आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा आपको टेक्निकलिटी से बाहर निकाल के आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्यों है। जैसे सूर्य पहले भाव में अगर बैठता है, फर्स्ट भाव में, तो एकदम तेजस्वी बन जाता है, क्योंकि मंगल है ना, 1 नंबर डिग्री है ना कालपुरुष के अंदर अनुसार। तो वो बहुत ही गुस्से वाला रहेगा, शूर भी रहेगा, लीडर रहेगा, डरेगा नहीं किसी से। ठीक है, और वो उसको थोड़ा टाल भी रहेगा। सूर्य जब यहाँ पर फर्स्ट हाउस में रहे तो इन लोगों पुरुषों को टाल होती है, आंखों में तकलीफ होती है फर्स्ट हाउस में। पर ये कल करेंगे, मजा आएगा। अब कल क्या करेंगे ना, 1 घंटे में हर एक ग्रह का 12 हाउसेज में क्या प्रेडिक्शन रहेगा उस पर हम बात मेरे को करेंगे। ना एक क्वेश्चन है, ये जो फ्रेंडशिप है अभी, ये जो 5 फोल्ड फ्रेंडशिप टेम्पोरल और ये जो भी है, इसका अलग अलग क्यों, व्हाट इज इट नीडेड फॉर? इट नीडेड फॉर द प्रेडिक्शन पाथ वाइल इनटू द फॉर एनी एनालिसिस, शादी के लिए भी। दैट वाज माय पॉइंट, व्हाट इज द नीड फॉर दिस तत्कालिक, करेक्ट। एक मालूम पड़ेगा तो इनफ है ना, मैं न्यूट्रल है तो। लेकिन ये इसीलिए जरूरी है कि जब आप राजयोग देखोगे, ठीक है, तो देखना है कि पद्धम मैट्रिक के अनुसार ये लोग फ्रेंड्स हैं, टेम्पोरल हैं, क्या है। राजयोग आएंगे अलग अलग आगे, ये प्लेनेट इसके साथ में बनता है, ये राजयोग बनता है, ये प्लेनेट इसके साथ में आता है, ये दुर्योग बनता है। लेकिन वो बनता है तो क्या वो लोग फ्रेंड है या नहीं है, और साथ में डिग्री कैसी है, दो चीज देखनी है। फ्रेंडली और एनिमिक है कि नहीं, साथ में डिग्री कितनी है। अगर ये दो चीज एप्लीकेबल नहीं होती तो वो राजयोग कितना भी करोड़पति वाला राजयोग होने दो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए पंचधाम मैट्री और डिग्री एक साथ में रखी गई है, ताकि आपको ये दोनों हमेशा देखना पड़ेगा। अब जैसे कोई बोलेगा पितृदोष है, शनि और सूर्य जब साथ में बैठते तो किसी भी हाउस में, तो वो ये बन जाता है। लेकिन अगर उसकी डिग्री कम है, सूर्य की डिग्री 6 डिग्री और शनि की है 15 डिग्री, तो दोनों एकदम एक दूसरे से हावी हो रहे, हावी नहीं हो पा रहे, तो मतलब नहीं है। दोनों की 6 6 डिग्री है, तो उसको पितृदोष होते हुए पितृदोष नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने वो एरो बताया था मंगल का, 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 8th हाउस में, ये जो एंगल था ना, ऐसे एरो बनाया था, उसमें अगर मंगल वहां बैठा है तो वो मांगलिक बन जाता है। लेकिन अगर वहां पे उसकी डिग्री सिर्फ 3 डिग्री का मंगल हो तो वो मांगलिक होते हुए भी मांगलिक नहीं है। उसको बोलते हैं परिहार, कैंसलेशन ऑफ द मांगलिक दोष। ठीक है, तो उसके साथ में दूसरे भी प्लेनेट हमको देखने पड़ेंगे कि वो कितना इफेक्ट करेगा। इसीलिए पंचधाम मैट्री और डिग्री दोनों साथ में देखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन थोड़ा आप मैन्युअली करेगा, मैंने भी किया था ताकि मैं भूल ना जाऊं, वरना आप लोग भी भूल जाओगे, अरे एस्ट्रो स्टेज में है ना, भले है। लेकिन कल कोई एस्ट्रोलॉजर पूछेगा तो आपको जवाब देना आना चाहिए कि ये कैसे हमने ये कैलकुलेशन निकाला। हैंस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक आज के कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई होप आज इतना स्टार्टिंग में लगा होगा, लेकिन अब क्लियर है। बीना, करिश्मा, क्लियर है ना? यस। कितना बजा है? 10, अच्छा, 10 मैं चलो। 5 मिनट है, 5 मिनट है। फ्राइडे, कल कल आई एम नॉट देयर, आई हैव टू गो आउट। फ्राइडे रख सकते हैं क्या अभी, आई परसों? एम ओके फ्राइडे। भाई क्रिस्टल गेज बिना हाँ रख चलेगा। चलेगा ना, तो फिर फ्राइडे को रखते हैं 9 बजे। यस। ठीक है, और मुझे भी ओ, टाइम मिल जाएगा क्योंकि मुझे वो पीपीटी ओ, पीपीटी बनाया नहीं एक्चुअली, सच बताओ तो वो मैं कल बनाऊंगा, कल या फिर फ्राइडे को बनाऊंगा, ताकि प्रेशर आएगा तो मैं फटाफट काम करता हूँ, ऐसा है। ठीक है, ठीक तो है। चलो फ्राइडे को 9 बजे मिलते हैं। हाँ। ओके, बाय। बाय।